Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। और अभी मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं और कल रात से ही मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा लगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन, दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया है और ये जो परिवर्तन है ये हमें कुछ समझाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। इसको अगर हम ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें तो चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो चारों तरफ एक डर का माहौल है, हर इंसान के अंदर एक डर है, एक अजीब सा डर। पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिलेशन का क्या होगा, हमारे काम धंधे का क्या होगा, आगे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, आगे हम लोग अपना बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, समाज जो चल रहा है इसकी जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, हमारी सरकार आगे क्या करने वाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में अभी चल रहे हैं और इसके पीछे अगर हम जाएं, अगर इस चीज़ की सच्चाई के पीछे अगर हम जाएं कि इसके पीछे का सच क्या है, तो कोई है जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें बदलना पड़ेगा। कोई है। ये जो खामोशी है, इसके पीछे की आवाज अगर आप समझ सको, सुन सको, जान सको तो आपको पता लगेगा कि कोई है जो हमें समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है कि हमें बदलना पड़ेगा। हमें अपनी चीज़ों को, हमें अपनी सारी चीज़ों को, जो भी अभी तक हम करते आए हैं, उन सारी चीज़ों को हमें बदलना होगा। अब जितनी भी चीज़ें हैं वो वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले से होती आई हैं। अब चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। अब बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस दुनिया में, इस समाज में, हमारी स्थिति में, हमारी परिस्थिति में, हमारे रिलेशन में, हमारे डेली के काम धंधे में, हमारी सोच में, हमारे संबंधों में, हर चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इस बदलाव की जो शुरुआत हुई है वो हुई है जनवरी से। जनवरी से कोई है जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और ये जो बदलाव है ये हमारे भले के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। अगर हम इस बदलाव को समझें, जानें, इसके बारे में सोचें तो आप देखेंगे कि उससे हमारा भला ही होगा, कुछ गलत होने वाला नहीं है। हम इस बदलाव के थ्रू, जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, इससे हमारा कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा ही होगा। इसको समझने के लिए हमें शनि को समझना होगा, क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है ये, अब हम बहुत सारे ग्रहों को
अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। कभी हम बोलते हैं भाई राहु के कारण ये हुआ है, कभी बोलते हैं केतु के कारण हुआ है, कभी बोलते हैं गुरु के कारण हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये जितने अलग अलग जो ग्रह हैं ये सब शनि के हिसाब से काम करते हैं। शनि यानी चक्र, समय का पहिया। समय के आगे और पीछे कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो समय के अंदर है। तो समय का जो कंट्रोल है वो शनि के पास है। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं उसका सबका कंट्रोल शनि के पास है। हम अगर कुछ चाहें कुछ करना, हमने कुछ सोचा कि हमें कुछ करना है और हम कर रहे हैं, लेकिन अगर शनि अगर उस चीज को बदलना चाहे, चेंज करना चाहे तो कर सकता है। ये पावर है शनि की। आज का जो युग है इसका जो कंट्रोल है ये ऐसे ऐसे ग्रहों के पास है जो इस प्रकृति को बर्बाद करना चाहता है। जो ये कलयुग है ये राहु के कंट्रोल में है। कलयुग का मतलब हो गया मशीनरी युग, जहां मशीनें काम करती हैं, जहां रोबोट्स काम करते हैं, जहां आपने देखा है कि आजकल ड्रोन जो कैमरा है उसका बड़ा ही लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें काम करती हैं इस कलयुग में। तो ये जो कलयुग है, जो मशीनरी युग है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और ये जो बदलाव है इसमें हमारा फायदा भी है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी है। अभी तक आप देखें कि जितनी भी चीजें थी, चाहे वो वायु मार्ग की चीजें हों, चाहे वो जल मार्ग की चीजें हों, चाहे वो थल मार्ग की चीजें हों, जितनी भी चीजें थी, हर चीज कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को, हमारे नेचर को बिगाड़ रही थी। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तमाम टाइप के पॉल्यूशन, और सामाजिक स्तर पे और भी बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन हैं। तो शनि जब से मकर राशि में आया है, यानी कैप्रिकॉर्न साइन में आया है, तो शनि हमें ये समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि बदल जाओ, सुधर जाओ, वरना ये जो डर है ये आप लोगों के अंदर से जाएगा नहीं और शनि जाने नहीं देगा। अभी अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं शनि की पावर को, उसकी एनर्जी को फील कर सकता हूं, समझ सकता हूं। और शनि जो ये बदलाव लेके आ रहा है इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो 10th हाउस में आता है, ये आपका 10th हाउस, यहां से शनि का गोचर हो रहा है और यहां से शनि की जो दृष्टि है वो यहां पाइसिस साइन में पड़ रही है 12th हाउस में, यहां पड़ रही है 4th हाउस में और यहां पड़ रही है 7th हाउस में। और कैप्रिकॉर्न साइन में तो शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न साइन यानी थल, पाइसिस साइन यानी जल, कैंसर साइन यानी जल, और लिब्रा साइन यानी वायु।
अब जो चार हमारे तत्व हैं, अग्नि, थल, वायु और जल, जिसमें से अग्नि जो है, सिर्फ अग्नि को छोड़ के बाकी जो तीन तत्व हैं, तीनों तत्व के ऊपर शनि का कंट्रोल है। और ये तीन तत्व ही हैं जिससे हम लोगों का डेली का काम चलता है। वायु मार्ग के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू और थल मार्ग के थ्रू। और सिस्टम के घर में शनि बैठा हुआ है। तो शनि जो है वो जहां पर देखता है उन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। यहां चीजें गलत नहीं हो रही हैं, यहां चीजें ठीक हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है, चीजें ठीक हुई हैं। वाटर पॉल्यूशन देखेंगे कितना बड़ा बदलाव आया है। और रास्तों पे आप देखेंगे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन जो है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली मर्रा की लाइफ में करते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों की दुकानदारी बंद हो चुकी है। जैसे हम पहले घूमते थे, कहीं भी जा रहे हैं, मॉल्स में घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लो मज़े। ये जो मज़ा है यही एक दिन सजा बनेगी। मज़े से मिलता है एक दूसरा मज़ा जो हमें आगे चल के गड्ढे की तरफ ले जाता है। तो शनि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। और ये जो बदलाव आया है ये एक दो दिन का नहीं है, अब ये परमानेंट है। अब चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी हो रही थी। जैसे मैरिज के घर को शनि देख रहा है, अब शादियां वैसी नहीं होंगी जहाँ पर पब्लिक, दुनिया भर की और तमाम गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों का खर्चा। अब चीज़ें वैसी नहीं होंगी। अब शादियों के तरीके बदल जाएंगे, लोगों के मिलने के तरीके बदल जाएंगे, प्यार मोहब्बत करने के तरीके बदल जाएंगे, व्यापार के तरीके बदल जाएंगे। सोशल गैदरिंग जो हम करते थे, पैसा था, करते थे, लोगों को बुलाते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते थे, यूट्यूब में डालते थे, फेम मिलता था। अब वो सारा फेम खत्म। अब हम लोगों को अपनी हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि यहां पर बहुत सारा कुछ बर्बाद हो रहा था। शादियों में आप देखो, ढेर ढेर सारा लोग खाना बनाते थे। अरे इतना खाना खाएगा क्या आदमी? एक दो चीज खा लो बहुत है। 100, 200, 500 टाइप के अलग अलग खाने बन रहे हैं, बर्बादी हो रही है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोगों को खाना नहीं मिलता और यहां खाना बर्बाद हो रहा है। मिलने के लिए, शादी के लिए सिर्फ 2 और उससे 2-4 लोग और उन लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पर क्या था? पूरा समाज, पूरी दुनिया दिखाना है लोगों को। शादी हो रही है भाई, अरे कहीं के राजा हो, महाराजा हो, क्या हो यार, 2 लोगों को रहना है आराम से। शादी कर लो, बच्चे पालो, काम धंधा करो। दिखाने से क्या होगा? जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, समाज का क्या भला हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा।
जितना पैसा आप लोग शादी में बर्बाद करते हो, उतना पैसा अगर उससे 1/4 पैसा भी अगर गरीबों में दान कर दोगे तो उनकी जिंदगी सुधर सकती है, बहुत बदलाव आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब चीजें पहले की तरह नहीं रहेंगी और ये बदलाव हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस बदलाव को आपको समझना है, इस बदलाव के साथ आपको चलना है। एजुकेशन के घर को देख रहा है शनि, फोर्थ हाउस भी एजुकेशन है। फोर्थ हाउस वाली एजुकेशन है। जब हम जाते हैं बैग टांग के अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, और वो हमें स्कूल तक छोड़ के आती है, फोर्थ हाउस वाली एजुकेशन है। तो यानी जो बच्चों की जो पढ़ाई है, स्कूल की जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई भी अब वैसी नहीं होगी जैसी हो रही थी। हो सकता है कि आगे चल के आप लोगों को अपने घर में रह के पढ़ना हो सकता है जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको घर पे ही रह के आपको करना पड़े। लोगों से मुलाकात जो करनी है वो ईमेल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन्स के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शनि आपको कंट्रोल कर रहा है। शनि कह रहा है रुक जाओ, थम जाओ, बैठ जाओ, मत बढ़ो। आगे बहुत बड़ा गड्ढा है जहां हम सारे लोग घुसने वाले हैं, तो शनि आपको रोक रहा है। ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है चारों तरफ, इसको कंट्रोल करो। और एक्चुअल में ये जो कोरोना जो है ना, ये कोरोना नहीं है। इसका अगर आप शब्दों का अगर मतलब समझें, कोरोना, मत करो, मत करो, मत करो, गलत मत करो। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो बदलाव अच्छा है और नेचर जो है वो अपने आप को खुद मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है। हम अगर सोचें कि हम नेचर को बर्बाद कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम नेचर को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, नेचर जो है वो हमें बर्बाद कर सकता है, और बर्बादी आप देख रहे हैं। इसलिए अपने चारों तरफ आसपास चीज़ों को ठीक करें, और जो लोग 4-4, 5-5 गाड़ियां यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि एक आध गाड़ी से गुजारा चलाएं, और अगर पैदल काम चल सकता है तो पैदल चलें। साइकिल वगैरह चलनी चाहिए। लोग मॉर्निंग में उठें, अपनी साइकिल से जहाँ भी जाना है उनको, बच्चों को स्कूल जाना है साइकिल से जाएं, आपको जॉब जाना है साइकिल से जाएं। रिक्शे का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें, मेट्रो चल रही है दुनिया भर में, उसका यूज़ करें। ज़रूरी अपनी गाड़ी को लेके जाना, ज़रूरी है लोगों को दिखाना कि मैं कितना बड़ा अमीर हूँ, क्या फ़ायदा। हमारी अमीरियत हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। तो चीज़ों को सिंपल तरीके से करें, सच्चाई को समझें, अपने आप को बदलें, अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करें। ये बहुत ज़रूरी है, और यही शनि आपको समझाना चाहता है। अब नए नए कानून बन रहे हैं, और नए नए जो कानून जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों की सुविधा के लिए बन रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें भी सुनी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो,
कहीं भी जा रहे हो तो पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ करो, पूरी बॉडी को सैनिटाइज करो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मूवी देखने जाओगे तो एक सीट छोड़ के आपको बैठना है, मेट्रो में बैठोगे तो 2 सीट छोड़ के आपको बैठना है। ये सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें इस बदलाव के साथ चलना है। और ये जो बदलाव है ये हमारे लिए अच्छा है।